मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 दांत। इस 20 दांत को जो होता है अस्थाई दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थाई दांत बोलते हैं, या दूध का दांत भी बोल सकते हैं। ये जो है 2 से 3 वर्ष के बीच में आती है और 6 वर्ष के आसपास ये गिरने लगते हैं। ओके, याद रखिएगा। एक पॉइंट यहाँ से आपको ये याद रखना है कि दांतों के ऊपरी परत को जो होता है दंतवल्क बोलते हैं या इनेमल बोलते हैं। ये जो होता है इनेमल जो होता है मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। वैसे तो पाचन जो होता है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से पाचन जो है छोटी आंत में संपन्न होता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? देखिए पूछा है यहाँ से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख से प्रारंभ होती है। मुख में जो होता है स्टार्च का पाचन यहीं से प्रारंभ हो जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। अगर हृदय की धड़कन गति कम होने लगती है तो पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। ओके, पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो दिल की धड़कन को आरंभ करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धमनी। धमनी का काम क्या होता है? कि धमनी का काम होता है हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक जो है ऑक्सीजन युक्त जो होता है रक्त को ले जाना, और सीरा का काम होता है कि शरीर से विभिन्न अंगों से जो होता है रक्त को हृदय के पास ले आना। ओके, सीरा और धमनी का यही काम होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ओके, यानी कि ये जो होता है क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा अम्लीय कहलाएगा, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय कहलाएगा, और 7 रहेगा तो उदासीन कहलाएगा। जैसे आपका जल जो है उदासीन है, जिसका पीएच मान 7 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80% की भिन्नता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा, आयरन। आयरन जिसका सिंबल जो होता है Fe+2 होता है। ये जो होता है हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को पचाने में सहायक होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, HCl। ओके, ये कहाँ से स्रावित होता है? तो मानव शरीर के अमाशय से इसका स्रावित होता है, यानी कि उत्पन्न होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि डायलिसिस संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा किडनी से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, पेप्सिन बदल देता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत, लीवर जो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका जो है 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बायोलॉजी से, जहाँ तक जो है 99% जो है आपका जो है बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आप लोग। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो लीवर द्वारा पैदा किया जाता है, यकृत द्वारा, और ये जो होता है वसा का पायसीकरण करने में सहायक होता है। पित्त, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में जमा होता है जिसको गाल ब्लेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाल ब्लेडर बोलते हैं। ये जो होता है लीवर से, लीवर के निचले हिस्से में पाया जाता है, चिपका रहता है लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है तो 120/80 mm होता है, याद रखेंगे। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है, और सोते समय जो होता है घट जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है लगभग। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? तो यह एक पंपिंग स्टेशन की तरह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और एक प्रश्न और बनता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आयरन धातु पाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हीमोग्लोबिन में होता है तो आयरन होता है, अभी आपको मैं बताया। शरीर में, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का मुख्य घटक है। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल, जिसका जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा से होती है। और इसकी मृत्यु कहाँ पे हो जाती है? तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, 120 दिनों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो WBC, इसका पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल, जिसका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन का होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लाल रक्त कणिकाएं जिसको आरबीसी बोलते हैं कहाँ उत्पन्न होती है? तो अभी मैं आपको बताया बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है? तो यकृत, लीवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा। उच्च उन्नताश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि अगर आप ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण जो होता है आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे श्वेत रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कशेरुक रज्जु में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो स्तनधारी यकृत यानी कि लीवर में यूरिया बनाते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अवटु ग्रंथि, ओके, जिसको थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण जो होता है पीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन है, ओके, नेफ्रॉन जो होता है कार्यात्मक यूनिट है। ऐसे भी प्रश्न बनता है कि नेफ्रॉन संबंधित है तो गुर्दा से संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? तो अवटु ग्रंथि, ओके, अवटु ग्रंथि के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपैरिन की उपस्थिति के कारण जो होता है मानव के शरीर में खून जमता नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन जिसको प्रतिजन बोलते हैं एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन युक्त हार्मोन्स है? तो थायरॉक्सिन जो होता है आयोडीन युक्त हार्मोन्स है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव के श्वेत रक्त कणों जिसको WBC बोलते हैं का व्यास होता है लगभग कितना होता है? तो 0.07 mm होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपोहन जिसको डायलिसिस बोलते हैं का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो वृक्क जिसको किडनी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः निषेचन होता है? तो गर्भाशय में निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो अधिवृक्क ग्रंथि से जिसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, ओके। पीयूष ग्रंथि को जो होता है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, ओके, और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजांडासन, ओके, बीजांडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? तो इसको ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन नामक सुई लगाई जाती है गाय के भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? तो उस हार्मोन्स का नाम है TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा होती है, किसमें? मायोग्लोबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है तो 5 ग्राम आंसर हो जाएगा इसका, प्रति 100 ml के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो रक्त के जमाव से संबंध है इसका। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अवटु ग्रंथि जिसको थायराइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सा हार्मोन्स
लड़ो उरो हार्मोन्स कहलाता है, तो एड्रीनेलिन हार्मोन्स कहलाता है जो एड्रीनाइल ग्रंथि से निकलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इंसुलिन है एक प्रकार का, तो हार्मोन्स है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है, तो पेनक्रियाज से स्रावित होती है। इसकी कमी से जो होता है डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है, तो मैं आपको पहला ही क्वेश्चन बताया दंतवल्क, जिसको इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। ये जो होता है मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है पूरे बॉडी में। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, तो बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है तो पेनक्रियाज से उत्पादित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो वायु श्वसन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो 4% होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हृदय वंचित है तो ऐच्छिक पेशी से वंचित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो तलुए पर, यानी कि पैर की निचली तल पे जो होता है त्वचा सबसे मोटी होती है, तलुए पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आंसर करना है आपको त्वचा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, तो मेलानिन। मेलानिन के कारण जो होता है मानव के शरीर का जो होता है रंग बदलता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, कंडरा टेंडन जिसको बोलते हैं जोड़ती है, किसको जोड़ती है, तो पेशी को हड्डी से जोड़ती है। और लिगामेंट जो होता है हड्डी को, हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट द्वारा जुड़ता है। ओके, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, तो अधिवृक्क ग्रंथि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उद्धर्द एडम्स एप्पल कहा जाता है, तो थायराइड उपास्थि को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो 1350 ग्राम का होता है, लगभग है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो उरु अस्थि, जिसको जांग की अस्थि बोलते हैं, हड्डी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, तो कोशिकाओं में तरल के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिल्म से। ओके, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, तो कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम पाया जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इस वजह से आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, तो 140 से 180 mg तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ अस्थि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं, तो ताप नियमन से संबंधित हैं, याद रखेंगे। मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी होती है, तो 4 कक्ष होती हैं। हृदय एक होता है लेकिन उसके 4 कोष्ठक होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव एक है, तो ग्लाइकोलिपिड ओके है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के पैरों की हड्डियां हैं, तो कौन कौन सी हड्डियां हैं, तो
टिबिया एवं फिबुला नामक 2 हड्डी पाई जाती है घुटने से नीचे। ओके, इसमें जो होता है 2 हड्डी पाई जाती है घुटने से नीचे, इसमें 2 हड्डी पाई जाती है, इसको एक टिबिया और फिबुला नामक हड्डी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूट्रस है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है? तो ऑक्सीजन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो होता है सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराओ2 हार्मोन, जिसको पैराथायराइड हार्मोन्स बोलते हैं। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचन यानी कि फर्टिलाइजर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी नली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे यानी कि किडनी काम करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वृद्ध व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्त का दाब घट जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो बृहदांत्र। ओके, बृहदांत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन शोषण के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो विधि है परासरण विधि। ओके, परासरण प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाएं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति से होना चाहिए? तो केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है? तो रक्त समूह ओ हो सकता है, ब्लड ग्रुप ओ, जिसको सर्वदाता रक्त समूह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में से किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप वाले को दान कर सकता है, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो होता है सर्वग्राही होता है और ये बी ब्लड ग्रुप है तो बी ब्लड ग्रुप वाले को आराम से दे सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा, तो आंसर हो जाएगा ए या बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? तो अभी मैं आपको बताया ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है ये सर्वग्राही रक्त समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं का अभाव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो होता है क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है? तो ब्लड ग्रुप ओ। ओके, जो होता है ये क्या होता है? सर्वदाता रक्त समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 306 होती है, नवजात शिशुओं की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों में के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं पसलियों में। ओके, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो जबड़े की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जिसको मैस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस हड्डी है जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी है जो जांघ में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, याद रखेंगे। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है, अभी इसका जिक्र हुआ था। टीबिया फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टांग में, पैरों में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी जो होता है सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी के कारण जो होता है कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो ग्लूकोज का अवक्षय यानी कि कमी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो भाग प्रति मिलियन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन को माना जाता है, क्या माना जाता है? तो शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो यह एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? तो एंजाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? तो 42% होता है यानी 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सूल का आवरण बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो फ्रक्टोस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज प्रदान करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शहद में मुख्यतः होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं शहद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह होता है। और कहाँ पे संग्रह होता है? तो लीवर में संग्रह होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं? तो दालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो सोयाबीन। ओके, सोयाबीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में वसा जमा होती है? तो वसा ऊतक में जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, क्या कर पाता है? अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों में क्या होता है? तो दांतों में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लूओरिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो शैवाल का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो शैवाल जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और कंपोषण में आवश्यक तत्व होता है तो कैल्शियम होता है। ओके, उपस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, द्रास कोशिका रक्तता रोग किसकी अपसामान्यता के कारण होता है तो लाल रुधिर कोशिका के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं तो सोयाबीन और मूंगफली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है तो कैल्शियम और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है तो कैल्शियम जो होता है दोनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का से है तो विटामिन के का संबंध जो होता है रक्त के थक्का से है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है तो 50% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है तो आयरन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है तो हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं तो डायूरेटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आंत प्रभावित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजवा है तो एंट अमीबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है तो नेत्र गोलक के छोटा होने के कारण होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा का क्या कारण है तो जीवाणु जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं ये कमी से बोल रहे हैं उसकी वजह से जो होता है हैजा रोग हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से। किसके जांचने के लिए इलिसा टेस्ट किया जाता है तो एड्स की जांच के लिए जो होता है एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है तो H5N1 से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कमी से दंत क्षय होता है तो फ्लूओरिन की कमी से जो होता है दंत क्षय होता है, दांतों का सड़ना चालू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, वेरियम मील का उपयोग किया जाता है तो आहार नली की एक्सरे के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दा पत्थरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है तो सीटी स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में वसा पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारी वस्तु का विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है तो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं इस्कीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड पैदा किया जाता है तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा प्राप्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है तो टीवी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है तो वसा। ओके, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा अवयव मदद करता है तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो तपेदिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं तो प्रोटीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है तो यकृत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमनीसिया के द्वारा जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है तो फ्लू बीमारी जो होता है पानी द्वारा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं
होने का कारण क्या है? तो इसका होने का कारण है वेरिओला वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण थोड़ा पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो ट्यूबरक्यूलोसिस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है? तो कोबाल्ट 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त ज्वर संचारित किया जाता है? तो एईडीज द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? तो विटामिन ए। ईसीजी का पूरा नाम क्या होता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड रोग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में होता है? तो अरक्तता होता है। पीलिया एक प्रतीक है? तो यकृत की बीमारी का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के प्रति टीकाकरण के में समावेशन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवित प्रतिरक्षियों का। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बीमारी में रक्त के में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है? तो डायबिटीज मेलिटस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। मिनी माता रोग का कारण है पारा, जिसका सिंबल होता है Hg। आनुवांशिकी रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? तो हीमोफीलिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापानी एनसेफेलाइटिस ना का कारक होता है? तो विषाणु कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का प्रयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम क्या है? तो परासरण। ईसीजी जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। ईईजी। ओके। केसिन दूध होती है? तो ये प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? तो जापानी एनफेलाइटिस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, घात करो और छिप जाओ नामक विख्यात विषाणु है? तो RSV विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल है तो जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं? तो कैल्सीफेरॉल, केरोटीन और टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोस्मिया कहते हैं किसे कहते हैं? तो घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषक स्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। दूध का धवल रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? तो कैल्शियम की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार में सन्निकट
क्या होना चाहिए, तो संतुलित आहार में 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं, तो स्टार्च और ग्लूकोज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल का दौरा किस कारण से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ जाता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, तो कोयला के खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था, तो जापान में पता चला था। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, तो इटाई इटाई से संबंधित है। काला जार का रोगवाहक कौन सा है, तो सिकटा मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो लुईस पाश्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, तो सीमेंट उद्योग कर्मचारियों में पाया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है, तो जीडोवुडिन AZT। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी हो जाती है, तो वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है, तो एम्फेसेमा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग का इलाज में स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, तो आंवला। ओके। आंवला में जो होता है विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, तो ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए किया जाता है। एड्स होता है तो विषाणु से होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं, सीरोसिस से मरते हैं। सरल गलगंड घेगा जिसको बोलते हैं, किसको करने वाली बीमारी है, तो थायराइड ग्रंथि को क्षति हो जाता है, इस वजह से जो होता है गलगंड हो जाता है। मलेरिया का संक्रमण चरण है, तो बीजाणु जिसको स्पोरोजोआइट बोलते हैं, स्पोरोजोआइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा कवकी रोग है, तो एक्जिमा जो होता है कवकी रोग है। छोटी माता जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं पैदा की जाती है, तो DNA विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मौत जिसको ब्लैक डेथ बोलते हैं किसे कहते हैं, तो फ्लैग को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर की किसकी कमी हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन A का समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है, तो यकृत में संचित रहता है। थायमिन क्या है, विटामिन बी का जो होता है रासायनिक नाम है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह B12 कहलाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि विटामिन D की कमी हो तो। ओके, जिसको रिकेट्स रोग बोलते हैं। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, तो राइबोफ्लेविन है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 4000 kcal। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, साइनोकोबालामिन किसको बोलते हैं, तो विटामिन B12 को बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो विटामिन सी जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त का आना, दांत हिलने लगता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन क्या है, तो विटामिन D यह सब्जी से नहीं प्राप्त होता है। प्रातः कालीन धूप में मानव शरीर का कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, तो विटामिन D। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मछलियों के यकृत में तेल की प्रचुरतम मात्रा होती है, तो विटामिन D की प्रचुरतम मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन D में के सर्जन में क्या पाया जाता है, तो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टोकोफेरॉल होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो लिंग ग्रंथियों
की समानता क्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण बनता है? तो विटामिन के की कमी के कारण बनता है। मनुष्य के नेत्रों में स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी। विटामिन ए की कमी से के कारण होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है तो विटामिन ए की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैंडमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक किसके नाम से जाना जाता है? तो अरस्तु को जाना जाता है। जंतु विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को नाम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है किसको जनक माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं तो जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 64 जीवाणु बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? तो फली सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक रोग जो होता है बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु कौन से हैं? माइकोबैक्टीरियम है। इक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण की लवक कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हैजा किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण होता है। तपेदिक का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया है। ओके।